कि रात दिन मैं इसका पूजा करता हूँ, इससे हमसे कोई लाभ नहीं है, इससे कुछ नहीं है। हमने उसी दिन गया, तुरंत गया, मेरा मूड खराब है। जिसका मैं पूजा करता था मुझे 3-4 लात मारा उस पर। हम मार के उसको उखाड़ के फेंक दिया। आज जो ईंटा मतलब रख के पूजा करते थे, क्योंकि जब हमारा सब कुछ यीशु मसीह कर सकता है तो हमें सेवा क्यों तुम्हारा करे। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज आपण मान निमंते एक बहुत बड़ साक्ष्य मुझे आसी। आपण डायरेक्ट तांको मुहर आप शुणवे। आपण जपरी थंबनेल देखिले जे यही व्यक्ति जनक पूर्व जने बहुत बड़ ख्रीस्टियन विरोधी थिले। माने ख्रीस्टियन मान को देखला माने बहुत किसी विषय कहते, अत्याचार करुले, एक बहुत बड़ ख्रीष्ट विरोधी थिले। किंतु जतबेले प्रभु जीशु तांको स्पर्श कले, जतबेले प्रभु जीशु तांको जीवन को आसिले, सेतबेले से कौन कले ना समस्त विषय परित्याग करिकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कला परे आ सीए निजर पूर्व जीवन को से परित्याग कले। आउ संपूर्ण रूपे प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास करिकी प्रभु जीशु को संपूर्ण रूपे निजर मन प्राण आत्मा देकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले। आउ केवल से दिन नुहे, आज एबे सुधा मध्य से प्रभु जीशु ख्रीष्ट से स्थिर अछंती। आउ से जानी पारिचंती सत्य परमेश्वर किए। आ से जानी पारिचंती जे प्रकृत से आगु कौन करुले, एबे कौन करुचंती। आउ तांकर साक्ष्य को आमे माने सुनिबा तांको मुहरु। तबे प्रिय बंधुगण, आमे माने तांको मुहरु आमे माने सुनिबा डायरेक्ट जे तांकर पूर्व जीवन किपरि थिला, से किभली जने ख्रीस्टियन विरोधी थिले, किंतु परवर्ती मुहूर्त से किपरि जीशु को पाइले। चलंतु आ विलंब न करी तांकर मुखरु आमे माने श्रवण करिबा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं जिनका नाम रोशन लाल है। और वो जो है कि आज प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। और उसका कारण ये था, जब भी पढ़ाई करने जाते थे इनका आँख जो है कि लाल हो जाता था और उसके कारण कि पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन इनका जीवन कैसे बदला, और ये ख़ास बात ये भी है कि ये जो है कि मसीह का बहुत थे। और आज जो है कि सारी बातों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप हो जो है हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम है रोशन लाल। हमारा घर है उत्तर प्रदेश में, जिला प्रतापगढ़ में। आप जब प्रभु को नहीं जानते थे तो आपका जीवन कैसा था? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारा जीवन बहुत ख़राब था। बहुत बेविचार में हम पड़े थे, बहुत गंदे काम करते थे, बहुत शराब पीते थे, बहुत गांजा पीते थे, बीड़ी सिगरेट गुटखा, मतलब कोई नशा हमसे बाकी नहीं है। तो ये सब कितना साल तक करते रहे? लगभग हमारा बचपन से लेके हमारा शादी हो गया था। शादी होने के बाद में हम करीबन 2-3 साल शादी के बाद में करते रहे। लगभग 12-13 साल हमने नशा में पड़े थे। नशा में पड़े थे, बहुत गलत काम करते थे, बहुत गंदा सोच हमारे था। और बहुत हम रोज डेली शराब पीते थे। और जब मेरी पत्नी प्रभु यीशु में जाती थी, आपकी पत्नी मतलब प्रभु यीशु में से जाती थी? जी, तो हम वो शैतान से हम लोग बहुत परेशान थे। तो हम बहुत झाड़ फूँक करवाते, लेकिन कोई हमें आराम नहीं मिलता था। तो उसके बाद बाहर गया था कमाने के लिए, समस्तीपुर ज़िला में गया था। तो वहाँ गया तो मेरी पत्नी यहाँ से बोली कि हमको जो है नाइट फॉल बहुत ज़्यादा होता था। तो उसमें क्या है, मेरी पत्नी बोली कि अब तुम्हें नहीं होगा कुछ,
हम कहे क्यों नहीं होगा, कहें कि अब नहीं होगा, हमको ये नहीं बताया प्रभु के बारे में। और उसके बाद में यहाँ से प्रार्थना दुआ करें तो हमारे अंदर क्या कम हो गया। अब कम हो गया, जब हम आए वहाँ से आने के बावजूद जहाँ देखे तो उसे बताया कि प्रभु यीशु मसीह में जा रहा है। तो जब हम दारू पीते शराब पीते थे तो उसके बाद मैंने कहा कि ये तुम्हें यीशु मसीह में जाना नहीं है। बोला क्यों नहीं जाना है, कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान नहीं होंगे। तो आप बोले? हम बोले कि हम हिंदू हैं तो मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि लोग कह रहा कि ये मुसलमान है, जो यीशु मसीह में जा रहे हैं मुसलमान है, जात बदल दे रहे हैं। तो हम कहे हिंदू हैं तो हम मुसलमान में नहीं जाएंगे और हमें जाना नहीं। अपने पत्नी की डांट फटकार के क्या किया, हमने छुड़वा दिया यीशु मसीह से। और यीशु मसीह छुड़वा दिया, बहुत डांटा फटकारा। और छुड़वाने के बाद में फिर मैं कुछ दिन के बाद मेरी माता जी की बहुत तबीयत ख़राब हो गया, बहुत ख़राब हो गया। तो मेरी माता की तबीयत ख़राब हो गई, एकदम सीरियस, उनका पागल हो गया, पागलपन हो गया, उनको पहचान में कोई नहीं आता था। तो एक हम ले गए एक घर प्रतापगढ़ में स्थान था, हम वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद में स्थान पे तो मेरी मम्मी की क्या हुआ कि इतना मक्खी लगी, इतनी मक्खी लगी कि इनको दिखाई दे रहा, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। इनका पागलपन की आत्मा होगा। कैसे कैसे हम वहाँ साल भर गुजारने के बावजूद हमें वहाँ किसी प्रकार का आराम नहीं हुआ। तो हमारे अंदर जो है जो वहाँ कहे कि तुम्हें ओझा बना देंगे हम। तो हम ओझा के सब चक्कर में हमने मजार का बहुत वहाँ पे सेवा किया। मजार को धोते ओझा बनने के लिए। तो उस समय आपको नहीं मालूम चला कि हम हिंदू हैं? हाँ, उस समय मालूम था कि हिंदू हैं, लेकिन जो ना है देख रहे हैं सभी मजार में पूजा कर रहे हैं। तो हम भी वही मजार को धोना चालू कर दिए, नहाना धुलाना, वहीं पे रहना, संध्या सवेर पूजा करना, गांजा पीना, वहीं पे पड़े रहना थान पे। ऐसे करते करते तो साल भी हमने गुजार दिया। साल के बावजूद जो ना है हमने कहा माता जी, वो वहाँ से कहने लगा, जो वहाँ स्थान पे जो देवता था उसे कहने लगा कि मेरी माता ठीक कर दो, और उसके बाद में साल भर ठीक हो जाए, साल भर बच जाए, उसके बाद में हम व्यवस्था हो कर लेंगे। तो उस साल में मेरी माता तो वहाँ से ठीक हो गया, लेकिन हमारा परिवार पूरा बिखर गया। अब पूरा बिखर गया, एकदम शैतान भूत परेशान था। 25 रुपया कूपन चलता था तब, 25 रुपया हमने कूपन भरवाते थे। तो बात करते करते ओझा कम पड़ जाता था, मोबाइल में कम पड़ जाता। तो मेरे पास रेडीमेड का कपड़े की दुकान था, साड़ी की दुकान था। तो हमने क्या किया, जब वहाँ बैठ गया जाके स्थान वहाँ पे मज़ार पे, तो रात दिन वहीं पे रहे, कमाए किस बीच में। तो एक वहाँ बाज़ार था, तो बाज़ार में हम करते थे, तो जो एक दो साड़ी बेच देते थे, तो अगरबत्ती का पूरे भरे को होता था। उसी ऐसे करते करते मेरे साड़ी की दुकान टूट गया। छोटा मोटा दुकान था, साड़ी की दुकान टूट गया। और उसके बाद में आज तक हमने साड़ी की दुकान नहीं लगा पाया। हमारे पास आज भी कपड़े की दुकान है, लेकिन रेडीमेड का है। और हमारा जो हम 100 रुपया अगर साड़ी खरीद के लाते थे, तो हमारा मैंने नहीं काम करता था, वो 80 रुपये बेच देते थे उसको। और कभी कभी हम अगर 200-250, मतलब आपका दिमागी संतुलन मतलब आपको धीरे धीरे कम हो रहा था। तो फिर आप प्रभु को जाने कैसे? तो हम प्रभु को जाने कैसे, तो मतलब जाने के बाद में जो हमने पत्नी का अपने यीशु मसीह छुड़ा दिया, तो हम तो छुड़वा दिया, लेकिन इसके अंदर से नहीं गए थे। अंदर से प्रार्थना करती थी और हम मतलब ये जाना आना छोड़ दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही प्रभु को मानती थी। तो हम वहाँ से जब मज़ार छोड़ के चला गया, साल भर के चले गए, बाहर चले, इधर कानपुर के शहर में गए कमाने। मज़ार पे भी पूजा करना छोड़ दिए? नहीं, वहाँ से छोड़ के नहीं, कमाने के लिए गया। कमाने के भट्ठा काम करते थे, भट्ठा काम, ईंट पकाने का काम करते थे। तो कानपुर में गए, हमारे अपने मौसा है हमारे, तो उनका जो है वहाँ मिस्त्री आना था। तो वहाँ गए उनके, तो जो ना है वहाँ जाने के बावजूद में, तो एक दिन हमारे क्या हुआ कि एक करिहाव मेरा बहुत दर्द करे, चमक गया, नस चढ़ जाता है, तो ऐसे हो गया। तो उसके बाद में कहा, मेरे मौसी का लड़का था कि भैया ऐसा चलो कि मेरा इलाज करवा दे, मेरा कमर जो है उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और झोंक भी नहीं पा रहे हैं, कैसे होगा इसमें। तो कहे भैया कि प्रार्थना करवा लो, ठीक हो जाएगा। तो हम कहे क्या प्रार्थना से कमर ठीक हो जाएगा? कहें हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम कहे तो यीशु मसीह में जाने से लोग कहता भूत प्रेत ठीक होता है, और क्या कमर भी ठीक हो जाएगा? कहें विश्वास है ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद में हम कहे कि करो प्रार्थना। उसके बाद में प्रार्थना किया, भैया ने, हमारे मौसी के लड़का ने
प्रार्थना किया, नन के नाम है, और उसके बाद में मेरा कमर क्या हुआ, ठीक हो गया। जब मेरा कमर ठीक हो गया तो वहाँ हम क्या करते हैं, 2 ईंट रख के उसको मिट्टी से पोछा लगाते थे, मिट्टी से उसको पोत के हर रोज़ वहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती करते थे रोज़। वहाँ के जो मज़ार वाला जो देखभाल करने वाला, सेवा करने वाला, वो हमको बताया कि इसे वहाँ करना, तो वहाँ ऐसे करना, जो थोड़ा हाजिरी वहाँ से लगाते थे, बिफाई दिन को ऐसे करते थे। और करने के बाद में फिर चलो कोई बात नहीं है। और कुछ मसीहा वहाँ लोग वहाँ थे, जब हम धूप अगरबत्ती करते थे तो कहीं क्या यहाँ गंधवा रहे हो, ये गंधा रहा तुम लोग, तो जो बोलते थे हमको बहुत ख़राब लगता था, लेकिन हम नहीं बोल पाते थे, कोई बात नहीं। अब फिर आगे हमने गया, 2-3 दिन के बाद फिर एक दिन मेरे बहुत जुकाम हो गया, बहुत जुकाम हो गया। जुकाम होने के बावजूद में तो हमने कहा भैया, कहें कि चलो, हमसे बहुत छोटा है, तो कहें कि हम कहे चलो तुम यहाँ के रहने वाले हो, हर रोज़ हम यहाँ रहते हो शहर में, हम तो पहली बार आए हैं, और चलो हमें कोई डॉक्टर होगा तो इलाज करवा दो। और मेरी क्या है, जुकाम इतना हो गया है कि सांस नहीं ले जा रहा है, मेरी नाक भी सट गया, बोल भी नहीं जा रहा है, और चलो मेरी इलाज करवा दो। तो कहा कि भैया तुम कह रहे हो यीशु मसीह से प्रार्थना करवा लो, ठीक हो जाएगा। तो हम कहा यीशु मसीह जुकाम भी ठीक कर देगा? कहना हाँ ठीक कर देगा। अरे हम तो सोचते हैं कि यीशु मसीह में भूत प्रेत ठीक होता है, और फिर तुम कह रहे जुकाम ठीक हो जाएगा। कहे हाँ भैया विश्वास से ठीक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, भैया प्रार्थना करो, तो मेरे सर पे हाथ रख के भैया ने प्रार्थना किया, और उसके बाद में मेरा जुकाम ठीक हो गया। जब मेरा जुकाम ठीक हो गया तो मेरे कि रात दिन मैं इसका पूजा करता हूँ, इससे हमसे कोई लाभ नहीं है, इससे कुछ नहीं है। हमने उसी दिन गया, तुरंत गया, मेरा मूड ख़राब हो गया, तुरंत गया, जूता चप्पल पहने हुए जिसका मैं पूजा करता था, मुझे 3-4 लात मारा उस पर, हम मार के उसको उखाड़ के फेंक दिया। जो ईंटा मतलब रख के पूजा करते थे, क्योंकि जब हमारा सब कुछ यीशु मसीह कर सकता है तो हमें सेवा क्यों तुम्हारा करें। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको धूप बत्ती 25-30 रुपया का रोज़ हम चलाते हैं, और भूखा भी रहते हैं, व्रत भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, लेकिन भी ठीक नहीं होता। उसको उचार के हमने फेंक दिया। तब से आज तक हमने प्रभु में उसी रात में प्रभु यीशु मसीह हमको दर्शन दिया है कि इससे कुर्सी पे यीशु मसीह बैठा हुआ लप 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 चमक रहा है, ऐसे क्रूस, ऐसे बड़ा चाकल कैसे सोने का क्रूस, ऐसे पूरा सिंहासन प्रभु हमें दर्शन दिया। और दर्शन दिया उसी दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह का मानना चालू कर दिया। पत्नी के पास हमने फूल लगाया कि चलो यीशु मसीह में हो जाओ। तो मेरी पत्नी बोली कि नहीं, यीशु मसीह में मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? अरे तुम वही शराबी हो आए, वो शराब पी के आओगे, फिर हमें गाली दोगे, फिर मारोगे, और हम नहीं जाएंगे। अगर आइए आप आगे चलिए, पीछे पीछे मैं चलूँगा। हमने कहा कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, आप प्रभु में चलिए, और अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको नहीं जानकारी था प्रभु के बारे में, लेकिन अब हम प्रभु के बारे में जान गए, अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रभु में जाइए, और हम आएंगे यहाँ भट्टे का काम करके, पूरा हो जाएगा समय तो हम प्रभु में चलेंगे। और उसके बाद में इसे कुछ दिन बाद होते के बाद बीच में काम बंद हो गया, तो हमने महीना 15 दिन के लिए घर आया। तो उसके बाद हमने यीशु दरबार गया था कि प्रभु हमने कपड़ा तो बेचता हूँ, लेकिन प्रभु हमें इतना शक्ति दे कि हम तेरे प्रचार को गांव में जाके बांट सकूं और सुना सकूं। जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, साथ साथ मैं कपड़ा की दुकान करूंगा, साथ साथ तेरा प्रचार करूंगा। अब प्रभु से हम प्रार्थना करना चालू कर दिए। अब ऐसे करते करते प्रभु हम जिसका प्रार्थना कर देते थे, एक ही बार में वो ठीक हो जाता था। कितनो सीरियस मामला, कितनो सीरियस हो, एक ही बार में ठीक हो जाए। तो ऐसे दिए टहलना घूमना चालू कर दिए, जो जा रहे हैं कलेसिया में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जिसका प्रार्थना कर रहे हैं ठीक हो जाए। यीशु मसीह के महिमा की वजह से और आज प्रभु यीशु मसीह हमें अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जो हम पढ़ नहीं पाते थे, आज हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, अब बाइबल पढ़ रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। हम जब आराधना करना चालू कर दिया, तो आराधना करते करते उसके बाद धीरे धीरे हमको वचन बांटना आने लगा। अब वचन बांटते बांटते हमने भजन भी गाने लगा। और भजन ऐसा प्रभु यीशु मसीह में देता है कि हम अपने आप से भजन बना के गाते हैं। आज हम अच्छे से वचन बांट रहे हैं, अच्छे से भजन गा रहे हैं, अच्छे से कलीसिया चला रहे हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह इतना हमें इस्तेमाल कर रहा है कि अच्छे से इस्तेमाल है। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से प्रभु इनके जीवन में काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु इनका जीवन बचाया।
और ये जो है दुनिया में बहुत घूमे, बहुत जगह गए, बहुत कुछ किए, लेकिन इनको जो है कि ये मालूम जो एक चल गया कि प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। और आज इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए और आज जो है कि प्रभु यीशु मसीह इनको एक सेवक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे लोगों का जो है कि जीवन इनके जीवन के द्वारा बचा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का इस वीडियो पे क्या राय है, आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।